रूपेण हमारा मन ठाकुर जी के अंदर ही रमा रहे, ठाकुर जी के ही चरणों में हमारा ध्यान रहे, हमारी एकाग्रता रहे। कई लोग बरसों से मंदिर जा रहे हैं, बरसों से देवालय में दर्शन करने का जिनका नित्य नियम है, लेकिन उसके बावजूद भी यदि उनके जीवन का, यदि उनके व्यक्तिगत दिनचर्या का, उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाए तो सामान्य एक संसार के अंदर लिप्त आसक्त रहने वाले व्यक्ति में और उनके जीवन में कोई ज्यादा फर्क दिखाई नहीं पड़ता। भक्ति यदि चाहते हो तो मन के अंदर लौल्यता चाहिए। भगवान के भक्ति को प्राप्त करने के लिए जो मूल्य दिया है, जो कीमत दी है, उसके लिए जो ठसक होनी चाहिए, जो सरलता होनी चाहिए, जो मन में तरलता होनी चाहिए। बिना सरलता के परमात्मा प्राप्त नहीं होते, भक्ति प्राप्त नहीं होती। भक्ति जिन्हें मिली है उनके जीवन को आप देखिए, अध्ययन करिए। ध्रुव सरल बने तब जाकर के भक्ति प्राप्त होगी। परीक्षित सरल बने तो कथा भागवत जैसा रसामृत सुधा सिंधु उन्हें प्रदान करने की चेष्टा की सुखदेव जी महाराज ने। निरअभिमान निरहंकार जीवन जिसका रहा है, उसके जीवन में भक्ति का ठहराव हुआ है, उसके जीवन में भक्ति आकर के प्रवेश करती है। और निराभिमानिता केवल व्यक्ति की सरलता से आती है। कई व्यक्ति, कई ऐसे मनुष्यों से, कितने ऐसे परिचितों से हमारा मिलना होता है। कभी कभी हम जिसे देख करके सहज में उसके प्रति जो है हमारे मन के भाव विनम्र हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी सरलता पर रीझते हैं, हम उसकी सरलता से मुग्ध होते हैं। हम कई बार ऐसे इंसानों से मिल जाते हैं कि जिसे देख करके लगता नहीं है कि व्यक्ति इतना ज्यादा जो है ऐश्वर्यवान होगा, ज्ञानवान होगा, धनवान होगा, विवेकवान होगा। हम उसे देख करके इस बात का अंदाजा ठीक नहीं लगा पाते। होते हैं कई व्यक्ति ऐसे जिनके पास धन, ऐश्वर्य, संपदा विपुल मात्रा में हो, लेकिन उसके बावजूद भी यदि आपसे मिलेंगे तो इतने विनम्र होकर के, इतने सरल होकर के मिलेंगे कि आप पहचान नहीं पाएंगे कि व्यक्ति के पास इतना बड़ा बैकग्राउंड है। ये उसकी सरलता है। लक्ष्मी उसी के घर में अक्षय वास करती है जो सरल हो, जिसके जीवन में सरलता है और जिसके जीवन में तरलता है। सरल भी हो, तरल भी हो, बट्ठर नहीं हो ठूंठ की तरह। क्योंकि ठूठ जो है उसका जो स्वभाव है वो ऐसा होता है कि फूल ही फरही न बेत जदपि सुधा वर्ष ही जलद, और मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलई बिरंच सम। कई ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति, जिनका स्वभाव, जिनका व्यवहार ठूंठ की तरह होता है, नीरस, सूखा, बेजान पत्थर की तरह। उसे तो ब्रह्मा जी के भी अगर पिताजी आकर के समझाने की चेष्टा करे तो वो भी उसके सामने जो है हाथ जोड़ ले के दादा तेरे से जीतना और तुझ में कुछ पैदा करना मेरे बस का भी रोग नहीं। जो जागृत है, जो चैतन्य है, समझाया उसे जा सकता है जो ना समझ हो, जो ना समझ हो उसे समझाया जा सकता है, लेकिन जो समझदार होते हुए भी ना समझी की हरकतें करता हो उसे आदमी कैसे समझाएगा। जागृत उसे किया जा सकता है जो सो रहा हो, जो नींद में हो। अब जो सोने का नाटक कर रहा हो आपके सामने, उसको तो आप भले पूरा झंझोड़ दो, पूरा हिला दो उसे, तब भी वह उठेगा नहीं। तो जो ना समझ है उसके हृदय में ज्ञान पैदा किया जा सकता है, उसे समझ दी जा सकती है, उसे विवेक दिया जा सकता है। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य ये उसे विवेक की प्राप्ति करवाते हैं, ये उसे परमात्मा की अनुभूति करवाते हैं।
ये उसे सिखाते हैं, समझाते हैं कि भले इस साल में 1 मिनट ही ठाकुर जी के सामने जाकर के खड़े रहे, लेकिन वो 1 मिनट में भी आप पूरे 100% ठाकुर जी के होकर के रहे। नाम उन भक्तों ने भी लिया था, नाम मीरा ने भी लिया था, नाम सूर्य ने भी लिया था, नाम रैदास ने भी लिया था, नाम प्रहलाद ने, ध्रुव ने भी लिया था, प्रियव्रत महाराज पृथु ने भी लिया था। नाम नरसिंह मेहता ने भी लिया था, और वही नाम आप हम भी ले रहे हैं। नाम तो उतना ही प्रभावी उस समय भी था और उतना ही प्रभावी आज भी है, लेकिन भावों के अंदर जो परिवर्तन आया है समय के साथ, वो बदले हुए भावों ने हमें उस नाम के प्रभाव को अंगीकार करने से वंचित रखा हुआ है। पारस का स्वभाव है लोहा संपर्क में आते ही उसे सोना बना देगा। पारस का यह अपना निज स्वभाव है, उसकी प्रकृति है, यह उसका स्वाभाविक गुण है। जैसे ही आप लोहे का स्पर्श करवाएंगे वो लोहा सोने में परिवर्तित हो जाएगा, लेकिन यदि पारस का स्पर्श पाकर के भी लोहा सोना नहीं बन पा रहा है तो क्या कारण हो सकता है? लोहे के बीच में कहीं न कहीं उसकी पॉलिश, उसका आवरण आड़े आ रहा है। उसके ऊपर आपने किसी न किसी प्रकार का आवरण चढ़ा रखा है जो उसे पारस का पूर्णरूपेण स्पर्श करने से वंचित रख रखा है, और जब तक वो पूर्णरूपेण स्पर्श प्राप्त नहीं होगा तब तक परिवर्तन नहीं होगा। नाम तो उतना ही आज भी कारगर है, उतना ही प्रामाणिक है, उतना ही खरा है। नाम 100% शुद्ध स्वर्ण है, लेकिन आपके अंदर उसे ग्रहण करने की क्षमता है कि नहीं? आप उसका मूल्य चुकाने के लिए तैयार है कि नहीं? भक्ति ठसक चाहती है, ज्ञान जिज्ञासा चाहता है, और वैराग्य त्याग चाहता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जिस वस्तु की, जिस भाव की आवश्यकता है वो जिज्ञासा है। जब तक जानने की मुमुक्षुता ना हो, जिज्ञासा ना हो, भाव ना हो, तब तक व्यक्ति ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। भक्ति सरलता चाहती है। जो भक्ति लेना चाहता है परमात्मा के सामने, उसे सरल बन करके जाना पड़ेगा। जो सरल होकर के गए हैं उसे भक्ति का प्रसाद मिला है। और वैराग्य यदि चाहते हो तो वैराग्य के लिए त्याग करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, इस भावना को जीवन में अंगीकार करना पड़ेगा। भक्त तो भगवान के सामने निवेदित होते हुए एक ही भाव रखते हैं, हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे थे, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे ही रहेंगे,
महात्माओं ने कहा है कि लोहा जल सो धोइए तो दुगना लागे काट, राम चरण पावक दिया निर्मल होए निराट। व्यक्ति चाहता है कि मैं, देखिए नाम जो है, नाम का अभ्यास, नाम का जप व्यक्ति दो प्रकार से करता है। एक तो होता है नामाभास और एक होता है नाम अपराध। नाम का आभास की कथा आप आगे श्रवण करेंगे। हम चर्चा करते नाम अपराध की। भव सिंधु सुखाही, जिसका नाम लेने मात्र से पूरा भवसागर सूख जाए, जिसके नाम की अनंत अप्रतिम सामर्थ्य को धारण करके अनेक असंख्य नामधारियों ने, नाम स्मरण करने वालों ने अपना उद्धार कर लिया, संसार सागर से पार चले गए। वही नाम आप हमको भी मिला है, वही नाम आप हम भी ले रहे हैं, लेकिन जीवन में उतना उसका प्रभाव, उतना उसका वर्चस्व हमें दिखाई नहीं दे रहा। जिसका कारण क्या है? तो उसके लिए महात्माओं ने निवेदन किया कि साहब सबसे बड़ी कमी है, नाम अपराध हो रहा है। जिसके लिए संतों ने, महात्माओं ने निवेदन किया कि नामनाकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालः। जिसका नाम लेने मात्र से काल, जाल, जंग, चोट और शीश नमाया डह पड़े लख पापन की पोट। जिसकी सामर्थ्य इतनी है कि भर्जनम भव बीजानाम अर्जनम सुख संपदाम और तर्जनम यमदूतानाम राम रामेति गर्जनम। भर्जनम भव बीजानाम, इस भव बीज को समूल उखाड़ करके फेंकने का सामर्थ्य जिसमें है। अर्जनम सुख संपदाम, वही वाली बात, कोई भजो काम निष्काम, कोई कामना लेकर के भी स्मरण करे और कोई बिना किसी कामना के भी स्मरण करे, निष्काम होकर के भी भजे। कोई पुरुषार्थ चतुष्टय को प्राप्त करने के लिए भजे तो केवल कोई उसे ही प्राप्त करने के लिए भजे। जो सब कुछ देने में समर्थ है, ऐसा जिसका स्मरण करने मात्र से ध्रुव जैसा भक्त मृत्युंजयी बन गए। जब महाराज ध्रुव 36,000 वर्ष का निष्कंटक राज्य का उपभोग करने के उपरांत भगवान से मिले हुए ध्रुवपद को प्राप्त करने के लिए तत्पर हुए, मृत्यु आकर के सामने खड़ी होती है। और मृत्यु जहां आप हम जैसों को, मैंने कल भी निवेदन किया था कि प्राणों को निर्गमन करवाने के लिए शरीर से बलात् निकाला जाता है, खींचा जाता है। शरीर से हमें अलग किया जाता है। वहीं वह मृत्यु भी भक्तराज ध्रुव के समक्ष हाथ जोड़ करके निवेदन करती है कि महाराज इस धराधाम का, इस मृत्यु लोक का नियम है कि जो आता है उसे मेरा सम्मान करना पड़ता है, मुझे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन आप भक्त प्रवर हैं, आपको परमात्मा के द्वारा वरदान प्राप्त है। और वरदान भी ऐसा था साहब कि 36,500 वर्ष तक राज करने के उपरांत भी भगवान ने वरदान में ये दिया कि तुम्हारे शरीर में बुढ़ापा नहीं आएगा। ध्रुव को अपने 6 महीने की तपस्या से इतना बड़ा सौभाग्य मिला है, इतना बड़ा वरदान मिला है कि केवल एक सरलता के बलबूते पर ही पाने का जो है वह पुरुषार्थ कर पाए। इसलिए सनकादिकों ने भगवान से वरदान में यही मांगा था कि प्रभु आप हमें कोई
मठ का मठाधीश ना बनाए, आप हमें कोई राजा, आप हमें कोई विपुल धन ऐश्वर्य संपदा संपत्तिवान मत बनाए। आप हमें देना चाहते हैं तो केवल इतना सा आप अनुग्रह करें कि हम 5 वर्ष के ही बालक बने रहें। क्यों? क्योंकि जानते थे कि ध्रुव जैसा एक छोटा सा 5 वर्ष का बालक, जिसकी सरलता से, जिसकी सहृदयता से परमात्मा ने 6 महीने में उसे दर्शन दे दिए। ये संतादिकों ने मांगा है कि भगवान आप हमें देना चाहते हैं तो वरदान में हमें 5 वर्ष की आयु दें, कि हम 5 वर्ष से ज्यादा बड़े हो ही ना। उम्र तो असंख्य अनेक युगों की है। ब्रह्मा की मानस संतान है, नारद जी के बड़े भाई हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, लेकिन आयु का जो वरदान मांगा वो 5 वर्ष का। क्यों? प्रभु 5 वर्ष के बालक के अंदर निर्मलता होती है, सरलता होती है, तरलता होती है। उसका जो स्वभाव है वो पानी की तरह होता है। पानी की तरह मतलब आप जल पानी में आप कितना ही बड़ा पत्थर क्यों ना मारे, कितना ही बड़ा पत्थर, कितनी बड़ी शिला आप क्यों ना रख दे पानी के अंदर, पटक दे ऊपर से, पानी का स्वभाव है कि थोड़ी देर के लिए वो उसके अंदर लहरें उठेगी, उथल पुथल होगी, लेकिन अपने आप स्वतः वापस समान हो जाएगा। वो उथल पुथल उसके अंदर अपने आप खत्म हो जाती है, अपने आप शांत हो जाती है। ये जल का गुण है, ये जल का स्वभाव है। शिला कितनी ही बड़ी क्यों ना फेंकी जाए, लेकिन पानी थोड़ी देर बाद में अपने आप संतुलित हो जाता है, अपने आप सुव्यवस्थित हो जाता है। भगवान बालक का मन जो होता है, हृदय जो होता है, वो उतना सरल होता है, उतना पानी की तरह ही द्रव्यमान होता है, उतना ही तरल होता है। बच्चा कितना ही बड़ा अपराध कर दे, आप उसे मार लो, पीट दो, डांट दो, फटकार दो, थोड़ी देर तो वो आपसे रुष्ट रहेगा, नाराज रहेगा, गुमसुम रहेगा, और वही थोड़ी सी देर हुई, घंटे 2 घंटे बाद वही मम्मी ने, पापा ने, वही सारे उसकी खेल कूद, वही सारी उसकी चेष्टाएं, वही सारी उसकी अटकेलियां शुरू हो जाएगी। तो भगवान से वरदान में यह मांगा कि प्रभु जो बालक मन होता है, जो बाल हृदय होता है, उसके अंदर यह ईर्ष्या की, यह वेर की, यह विरोध की अग्नियां सुलगती नहीं है। उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मनोमालिन्य नहीं होता, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई विकार नहीं होता, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई मल नहीं आता, कोई दोष नहीं आता, वो विकार रहित है। थोड़ी देर में वापस जल की तरह तरल होने के कारण वो सुव्यवस्थित हो जाता है, अपने आप पूर्ववत हो जाता है, जैसा पहले था वैसा वापस बन जाता है। इसलिए भगवान आप वरदान में हमें वो 5 वर्ष की आयु का होने का वरदान दें, कि हम सदा सर्वदा 5 वर्ष के रहे सदाई, और नगन मगन हो हरि गुण गाए। हम क्यों कहते हैं कि बच्चों के अंदर भगवान निवास करते हैं, बालक भगवान रूप होते हैं? हम क्यों कहते हैं? क्योंकि परमात्मा की प्रतिच्छाया होती है बाल हृदय, उसकी चेष्टाएं, उसका हाव भाव, उसका व्यवहार, उसके द्वारा किए जाने वाली प्रत्येक क्रीड़ा। जो बालक कह तो तरी बाता, सुने मुदित मन पितु और माता। गोस्वामी जी निवेदन करते हैं कि जिस प्रकार से बच्चा अपनी तोतली भाषा के अंदर कुछ भी कहे, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं, जिन शब्दों का कोई मतलब नहीं निकलता, वो शब्द सुनकर के भी हमें, हमारे मन में कितनी प्रसन्नता होती है, हमें कितना उल्लास, हमें कितना आनंद मिलता है वो तोतली भाषा सुनकर के। बिना शब्दार्थ के शब्द हैं, बिना अर्थ के भाव हैं, लेकिन उस भाव में भी हमें प्रसन्नता है। परमात्मा ऐसे सरल, ऐसे तरल, ऐसे भाव गम्य हृदय से रिझता है, जो बालकवत हो, जो पूर्ण रूपेण संसार से अलिप्त हो। कमल का प्रादुर्भाव, हमारे तो कमल जी करवा रहे कथा। कमल का प्रादुर्भाव जल से होता है, लेकिन सामर्थ्य है जल की कि वह कमल के एक भी पत्ते के ऊपर ठहर पाए, अपनी एक बूंद से कमल के किसी एक पल्लव को गीला कर पाए, आर्द्र कर पाए, उसे भिगो पाए नहीं। वह उत्पन्न प्रकट होता है, वो पालित पोषित भी जल से ही होता है, उसका जीवन भी जल के ऊपर आधारित है, लेकिन उसके बावजूद भी जल से परे रहता है।
भक्त तो भगवान से निवेदन यही करता है कि जो जल जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जो जल में कमल का फूल रहे, जो जल में कमल का फूल रहे। अब सौंप दिया इस जीवन को, सब बात तुम्हारे चरणों में, सब बात तुम्हारे चरणों में। तो वह नाम उतना ही प्रभावकारी होगा, उतना ही हमारे लिए भी सर्व सिद्ध दाता होगा। अब आप हम क्या करते हैं कि आप हम सारा दिन जो है, जो भी हमारी दैनिक दिनचर्या है, नित्य क्रिया है, नित्य नियम है, आप हम चाहते हैं, आप हम जो व्यवहार निभाते हैं, उस व्यवहार धर्म को हम इस प्रकार से चलाते हैं कि हम भगवान का नाम भी लेते रहें, ने संसार का घर गृहस्थी का काम भी करते हैं। दिन भर तो जो है संसार के उल्टे सुलटे पता नहीं सब काम काज कर लिए, काम धंधे जो भी थे वो सब निपटा दिए, और रात को सोते समय जो है राम राम करके के सो गए। मतलब दिन भर तो तुम उल्टे सुलटे कैसे भी काम करो और चाहो कि रात को थोड़ी देर बैठ करके भगवान का नाम ले लिया और तुम्हारे कर्म कट जाए। या तो उस कमल की तरह बनो कि संसार से ही जिसका जीवन संभव है, संसार के द्वारा ही जिसका जीवन पालित पोषित तो हो, लेकिन वो संसार में रहते हुए भी संसार से परे रहे। जल तो है उसका आश्रयदाता, जल तो है उसका जीवन निर्माता, जल है उसका पालन पोषण करता, लेकिन फिर भी वह जल के अंदर डूबता नहीं। एक राजा ने अपने मंत्री प्रवर से एक दिन प्रश्न पूछे। प्रश्न ये पूछे कि मंत्री महोदय बड़े धार्मिक थे, भगवत भक्ति करने वाले थे, धर्मपरायण थे, आचार विचार रखने वाले थे। तो उनसे प्रश्न पूछे गए कि मंत्री महोदय आप बड़े धार्मिक हैं, परमात्मा के प्रति आपका मन का कुछ विशिष्ट भाव है, विशेष अनुराग आपके हृदय में भगवान को लेकर के रहता है, आप मुझे मेरे प्रश्नों का समाधान उत्तर देकर के आप करें। मंत्री महोदय ने कहा कि राजन, संभव होगा मेरे द्वारा दिया जाना तो मैं अवश्य आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा ने पूछा, आप कहते हैं आपका धर्म, आपकी मान्यता है, आपके शास्त्र, आपके ग्रंथ, आपके पंथ कि ईश्वर ही
इस संसार का कर्ता धर्ता संहर्ता, उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, जो इस संसार को पैदा भी करता है, बनाता भी है, जो इस संसार का पालन भी करता है और समय आने पर इसका संहार भी करता है, इसे लय भी करता है, अपने अंदर आत्मसात भी करता है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपके शास्त्र ने, आपके वेदों ने, आपके इतिहास, आपके पुराणों ने इस बात को कहा है कि वह परमात्मा ही अनेक रूपाय विष्णुवे प्रभु विष्णुवे के रूप में इस समस्त संसार में चौं ओर कण कण में व्याप्त है। आप बताइए परमात्मा है या नहीं? मंत्री महोदय से पूछा कि भगवान है या नहीं, और यदि है तो वह कहाँ रहता है, और रहता है कहीं उसका मकान है तो वो कुछ खाता पीता भी होगा, रहता है तो खाता पीता भी होगा, और खाता पीता होगा तो फिर कुछ काम भी तो करना पड़ता होगा। अब जो आदमी खाएगा पिएगा उसको उसे पचाने के लिए कुछ तो हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, चलाने पड़ेंगे कि नहीं? तो यदि वह है तो रहता कहाँ है, और रहता है तो खाता क्या है, और खाता है तो करता क्या है? मंत्री महोदय बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब ये ऐसा उत्तर, हाँ कहूं तो है नहीं और ना भी कहा न जाए, और हाँ और ना के बीच में साहिब रहा सा। मेरा परमात्मा, मेरा इष्ट, मेरा आराध्य, ये प्रमाण के रूप में इसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये तो अनुभव की बात है, इसे तो केवल अनुभव में लाया जा सकता है। इसे प्रमाण स्वरूप में किसी के सामने आप प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। और जिसे मिला है ना साहब, उसे प्रमाण देने की जरूरत भी नहीं रही। जिसे भगवान मिले हैं वह या तो मौन हुआ है के तन तजे के बौरा भय के भय मौन। जिसने परमात्मा को पाया है, जिसने परमात्मा को प्राप्त किया है, या जिसने परमात्मा को अनुभव में लाया है, उसकी तीन स्थितियां महात्माओं ने बताई है। वृंदावन में निवास करने वाले नारायण दास जी महाराज कहते हैं कि ये तीन स्थितियां ऐसी है कि उसे पाने वाला व्यक्ति या तो मौन हो जाएगा, क्योंकि श्रुतियां कहती है कि जिसे प्राप्त करने के बाद और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते नाधिकम तत। अब साहब जो कुछ हो रहा है संसार में, व्यक्ति जितनी उत्पात मचा रहा है, जितनी उथल पुथल कर रहा है, यह अभावों की क्षतिपूर्ति के लिए कर रहा है। जीवन में अभाव है, इसलिए हमारी चेष्टाएं बलवान है, इसीलिए इतनी सारी उथल पुथल है, इसीलिए इतनी सारी माथापच्ची है, इसीलिए इतनी सारी दौड़ भाग है। अब जिस दिन ये अभाव पूरे हो गए उस दिन आप चुपचाप बैठ जाओगे, फिर कोई हलचल बचेगी ही नहीं, क्योंकि चेष्टाएं खत्म हो चुकी है, कामनाएं शांत हो चुकी हैं। तो जिसने प्राप्त किया है वो या तो मौन धारण कर लेता है, पहली स्थिति तो ये। दूसरी स्थिति ये है कि वो बौरा जाता है। वृंदावन में पागल बाबा के नाम से विख्यात एक महात्मा, एक उच्च कोटि के सत्पुरुष निवास किया करते थे। कहते हैं कि जिन्होंने श्री ठाकुर ठाकुरानी का साक्षात श्री विग्रह का दर्शन लाभ लिया, वो पागल भी इसीलिए हुए। और पागल देखा जाए तो वो पागल हुए नहीं, वो पागल होने का नाटक कर रहे हैं। या यूं कहा जाए कि पागल शब्द का यदि तत्व समझा जाए, उसका अर्थ समझा जाए, तो जिसे पाकर के व्यक्ति का मैंपना गल जाए वो पागल। जो पा करके गल गया वो पागल। हम पागल किसे समझते हैं? कि जिसके दिमाग के दो चार पेंच ढीले हो जाए, जिसकी मानसिकता के अंदर विकृति आ जाए, उसे हम पागल कहते हैं। लेकिन हमारे अध्यात्म की भाषा में पागल उसे कहा जाता है कि जिसे पाकर के व्यक्ति गल गया वो पागल। तो या तो वो पागल हो जाएगा
गल जाएगा, उसके अंदर कुछ अपना अस्तित्व उसके अंदर शेष नहीं रह जाए, विगलित हो जाए, सब धुल जाए, सब बह जाए। प्रेम का जो व्यवहार है साहब, प्रेम का जो पंथ है, ये इतना सकरा है जिसके लिए महात्मा कहते हैं कि प्रेम गली अति साकरी, या में दो न समाए। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। जहां मैं पना गल गया वो व्यक्ति पागल है साहब। मीरा पागल हुई, सूर पागल हुए, रैदास पागल हुए, नरसिंह मेहता पागल हुए, और मीरा तो ऐसी पागल हुई साहब कि कहते हैं कि ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी, लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। महलों में पली मन की जो गंजली, महलों में पली मन की जो गंजली, मीरा रानी दीवानी गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। बेटी संतों के संग लगी मोहन के रंग, बेटी संतों के संग लगी मोहन के रंग, मीरा प्रेमी के कम को मनाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। पुराना ने ऋषि दिया मनो अमृत पिया, पुराना ने ऋषि दिया मनो अमृत पिया, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। पुराना ने ऋषि दिया मनो अमृत पिया, मीरा गली में चलता कमाने लगी, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। ये जिसे पाकर के लोक लाज कुल की मर्यादा, ये सब जो संसार के व्यवहार हैं, इन सब का बोध खत्म हो जाए, ये दूसरी स्थिति है जिसमें व्यक्ति का अपना अस्तित्व खत्म हो जाए, जिसमें वो कुछ ना रहे। जब मैं था तब हरि नहीं, पर अब हरि है मैं ना आए वाली स्थिति। और तीसरी स्थिति है कि वह विरह में, वह वियोग में अपने प्राण का ही त्याग करते, जो गोपियों की हुई, जो ब्रजांगनाओं की, उन ब्रजबालाओं की हुई, जिन्होंने जब अर्जुन के माध्यम से समाचार महत्व सुने कि कृष्ण द्वारिकाधीश श्याम सुंदर इस धराधाम का त्याग करके अपने स्वधाम को प्रस्थान कर चुके हैं, इस सुनने मात्र ने ही उनके प्राणों का उत्सर्जन करवा दिया। ये प्रेम की तीसरी सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च स्थिति है।
भक्ति के माध्यम से कोई एक ऐसा पायदान व्यक्ति जीवात्मा ऊपर की ओर चढ़ता है जो उसे गोविंद की ओर अग्रसर करने में सहायक हो। ये ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, ये सभी पायदान है, सीढ़ियां हैं जो आराध्य तक इष्ट की अनुभूति कराने में हमें सहायता प्रदान करती है। ऐसे ही अनन्य भक्तों का चारु चरित्र यह आप हम सभी भागवत के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। राम नाम ध्रुव ध्यान लगावे, वसी वैकुंठ परम पद पावे। उस परम पद का प्राप्त करने के अधिकारी बने हैं ध्रुव, जिसे बड़े बड़े योगी, यति, तपी, वांछित तदास्मृति आत्मनो यद्रक्षया लब्धमनः समृद्धय। इन्हीं के वंश में आगे चलकर उत्कल, वेंग, वेण आदि जो है, महाराज अंग आदि राजा हुए। वेन के दुर्व्यवहार से, अनाचार, अत्याचार से ऋषियों ने समझाने की चेष्टा करी, लेकिन जब बात समझ में नहीं आई तो श्राप के द्वारा उनके शरीर को दंड दिया गया। दंड स्वरूप राजा की मृत्यु हो गई। राज्य विहीन, राजा के बिना सत्ता और प्रजा के अंदर अराजकता का वातावरण फैल गया। पुनः महात्माओं ने राजा वेन के शरीर का मंथन किया, जिससे भगवान ने ही अपने अंश स्वरूप में पृथु और पृथ्वी के, स्त्री और पुरुष के जोड़े के रूप में अवतार लिया। यह महाराज पृथु, जिन्होंने भगवान की श्रवण भक्ति को जीवन में धारण करते हुए भगवान से प्रार्थना में, भगवान से वरदान में 10,000 कानों की शक्ति का वरदान मांगा। ये श्रवण भक्ति के आचार्य हैं। परीक्षित भी श्रवण भक्ति के आचार्य हैं, जो सुनने में प्रवीण है, श्रवण करने में निष्णात पारंगत है। और इन्हीं महाराज पृथु के वंश में प्रचेता, पुरंजन इत्यादि, प्राचीन बरही इत्यादि बड़े बड़े दिग्विजयी धुरंधर सम्राट हुए, राजा हुए। महाराज स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र, बड़े पुत्र प्रियव्रत के वंश के अंदर आग्नेद्र, नाभि और नाभि के महाराज ऋषभदेव के रूप में भगवान ने तीर्थंकर के स्वरूप में आकर के अवतार लिया। और इन्हीं महाराज ऋषभ के 100 पुत्र हुए। एक बार इंद्र ने आपके राज्य में वृष्टि बंद कर दी, तो महाराज ऋषभ ने अपने प्रभाव से, अपने तप बल से, अपने तेज बल से, भगवत अंश थे, नारायण के अवतार थे, कृत्रिम वर्षा पूरे संसार में, पूरे राज्य में प्रजा की समृद्धि के लिए करवाई। ऐसे महाराज ऋषभ, जिनके 100 पुत्र सभी बड़े प्रतापी हुए, 90 जिसमें ब्राह्मण बने, 9 योगी बने, और सबसे बड़े पुत्र महाराज भरत को राज्य गादी पर अभिषिक्त करवा करके सम्राट बनाया गया, राज्य का उत्तराधिकारी।
नियुक्त किया गया। यह महाराज भरत बड़े ही चक्रवर्ती सम्राट हुए और जब अपने आयु के चतुर्थ अवस्था, जब शरीर वृद्धत्व को प्राप्त हो गया, सुयोग्य संतान को पाकर के पिता वैसे ही उसका पितृत्व सफल हो जाता है। अगर संतान योग्य हो तो, आज्ञाकारी हो तो। यहां महाराज भरत का जीवन भी पूर्ण रूपेण प्रभु आश्रित रहा और अंतिम समय में पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति के अंदर व्यक्ति 3 पुरुषार्थ तो प्राप्त कर लेता है और 3 में भी सबसे ज्यादा प्रमुखता, 3 में भी सबसे ज्यादा हम बल केवल 2 पर ही ध्यान देते हैं। एक तो अर्थ और एक अपने शरीर का, अपनी आवश्यकताओं का पूरी करने में, अपनी जरूरतों को पूरा करने में व्यक्ति जितना ज्यादा सचेष्ट है, जितना ज्यादा सजग है और एक अर्थ कमाने में जितना ज्यादा कुशल है। लेकिन मनुष्य जीवन की सार्थकता 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति होने में बताई गई है, काम, धर्म, अर्थ और मोक्ष। ये धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय प्राप्त करना मानव जीवन का उद्देश्य है। लेकिन वर्तमान समय में हमारी धारणा केवल 2 पुरुषार्थ पर केंद्रित हो चुकी है। एक तो अपने शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति और दूसरा अर्थ कमाना। धनोपार्जन ही हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ बनकर के रह गया है। महात्माओं ने कहा कि यह धन संपदा या सुख या ऐश्वर्य या बल या सत्ता या शक्ति या संपत्ति, ये सब आने जाने वाले हैं। संत सत्पुरुष सज्जन तो कहते हैं कि जीवन भर आप चाहे कितना ही धन कर लो, जीवन भर आप चाहे कितना भी धन कर लो, आखिरी की जो पत्रिका बनेगी उसमें निधन लिखा जाएगा। शोक पत्रिका में तो निधन लिखा जाएगा। आप जीवन भर कितना ही धन कर ले, लेकिन शोक पत्रिका में आखिरी में निधन लिखा जाएगा। धन दौलत से एक दिन खाली होगा हाथ और अंत समय भगवान का भजन चलेगा साथ। तो यह महापुरुष, यह सत्पुरुष, यह संत इन बड़े बड़े शास्त्रों के माध्यम से, ग्रंथों के माध्यम से, इतिहास, पुराण इत्यादि की कथाओं के माध्यम से हमें इस बात से अवगत करवाते हैं। रामायण भागवत कोई कहानी नहीं है, यह हमारा इतिहास है, यह धरोहर है, यह अमानत है हमारे उन पूर्वजों की। यह कथाएं केवल कोई कल्पनाएं नहीं है, यह उन ऋषियों का, मनुष्यों का अपना अनुभव उन्होंने हमारे जीवन को सरल, सुगम और सहज बनाने के लिए प्रदान किया है। और यह जो नवनीत प्राप्त हुआ है, जो मक्खन निकला है, यह विचारों के मंथन से मिला है। मंथन किया उन ऋषियों ने, उन मनुष्यों ने, उन महापुरुषों ने, हमारे उन पूर्वजों ने मंथन किया। और जो विचारों से यह तत्व रूपी, बोध रूपी जो नवनीत, जो मक्खन जो उन्हें मिला था, वो मक्खन उन्होंने हमें सीधा तैयार करके हमारी थाली में परोसा है। उन्हें तो प्रयास करने पड़े, मेहनत करनी पड़ी, उन्हें कितने अनुभव लेने पड़े, न जाने कहां जाकर के, न जाने कहां किन किन स्थानों में भ्रमण करने के उपरांत हमारे ऋषियों ने, मनुष्यों ने, महापुरुषों ने इन ग्रंथों का, क्योंकि शास्त्र पहले हमारे यहाँ पर केवल 2 प्रारूप में ही उपलब्ध हुआ करते थे, एक तो श्रुति शास्त्र और एक स्मृति शास्त्र।
दो ही प्रारूप थे, दो ही प्रकार थे, श्रुति शास्त्र और स्मृति शास्त्र। श्रुति का मतलब होता है श्रवण करना, जिसे सुनकर के धारण किया जा सके, वह श्रुति शास्त्र। सबसे पहले तो श्रुति शास्त्र ही हुए हैं। जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी वेद हैं, इन सबको ऐसे किन्हीं प्रवीण, ऐसे किसी श्रुतिधर बालक को जो जिसकी स्मृति, जिसकी याददाश्त इतनी पक्की हो, इतनी मजबूत हो, जो एक बार में सुनकर के याद कर ले, ऐसे योग्य उत्तराधिकारी शिष्य की तलाश की जाती थी, खोजा जाता था उस बालक को, और फिर उसकी शिक्षा दीक्षा पूर्ण रूपेण किसी गुरु के सनिधि में, आश्रम में पूरी करवाने के उपरांत उसे इन सब शास्त्रों का, इन ग्रंथों का, इन वेदों का, उपनिषदों का जो है अध्ययन करवाया जाता था। और वो वही परंपरा आगे से आगे चलती रहती थी। सुन करके जिसे याद कर लिया गया वो स्मृति शास्त्र हो गया। पहली बार जिन्होंने सुना वो श्रुति शास्त्र कहलाए, और जो परंपरा आगे चली वो स्मृति शास्त्र कहलाए। और उसके बाद में जब देखा कि अब वो विधा प्रत्येक स्थान पर मिलना सुलभ नहीं होने लगी, तब फिर उन महापुरुषों ने, उन विद्वानों ने, उन मनीषियों ने इन ग्रंथों को यह ग्रंथाकार रूप में ला करके हमारे सामने, हमारी सुलभता के लिए हम तक पहुंचाया। ये उपकार है उनका। तो मैं निवेदन कर रहा था कि परमात्मा को खोजने के भाव से पूछा गया राजा का वह प्रश्न। मंत्री प्रवर बड़े अचंभित हो गए कि हाँ,